हेलो एवरीवन, आज क्लास 12th का जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है उसका पार्ट नंबर 2 हम पढ़ने वाले हैं। और ये बहुत टाइम बाद पढ़ने वाले हैं क्योंकि चैप्टर नंबर 1 मैंने ऑलरेडी बहुत पहले ही बनाया था। 1 महीना हो गया उस चीज़ को, 1 महीने से भी ज़्यादा उस टाइम पे मैंने बनाया था। और फिर उसमें सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन करवाया था और मैंने सोचा था कि चलो कोई बात नहीं, बनाऊंगी करके मेरे खुद की जो पढ़ाई है उसकी वजह से और चीज़ें कुछ एक दो थी उनकी वजह से मैं फिर भूल गई कि मेरा कोई चैनल भी है, मुझे कोई वीडियो बनानी है। और फिर उसके बाद सडनली मेरे पास एक मैसेज आ जाता है, कल परसों आया टेलीग्राम पे। मैंने अभी तो फ़िलहाल के लिए 1 महीने से शायद टेलीग्राम नहीं यूज़ किया, लेकिन जो ग्रुप बना हुआ है उस पे जो मेरे ज्वाइन है कुछ मतलब सिस्टर ये सब जो ज्वाइन हो रखे हैं उस ग्रुप पे, तो मतलब उस पर मैसेज आया होगा कल के आसपास कि प्लीज़ ये चैप्टर्स और जो ये भी सिलेबस है शायद 12th का वो कंप्लीट करा दो, क्योंकि हमारे टीचर्स शिफ्ट हो चुके हैं, टीचर्स चेंज हो चुके हैं, टीचर्स नहीं है तो हम कैसे पढ़ेंगे, उसके लिए चेंज करा दो। वैसे भी मैं ऐसा कोई टीचर हूँ नहीं गाइस, तो हाँ जितना आता है उतना तो ठीक है, लेकिन मैंने सोचा कि कोशिश करती हूँ बनाने के लिए क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स आ चुके हैं और सच में मेरे पास टाइम नहीं है। बट स्टिल ये सब छोड़ो, ठीक है। अभी जो पार्ट 2 में कहना चाह रही थी कि चैप्टर नंबर 4 जो आइटनरी प्लानिंग, हमने इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ा तो प्लीज़ आप इंट्रोडक्शन पढ़ ले, उसके बाद ही आपको कुछ समझ में आएगा, वरना आप रीड करके अगर समझ सकते हो तो इट डिपेंड्स ऑन यू, आप अच्छे से कर सकते हो तो ठीक है कर लेना। मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवा दिया था, शायद आइटनरी का ये भी बता दिया कि टूर प्लान होता है और आपका सब कुछ बता दिया था कि एक बॉक्स बना के समझाया था उसमें कि आइटनरी क्या होता है, कितने दिनों का होता है, या फिर आप किसी भी डेस्टिनेशन पे विजिट करने जाते हो तो उसके लिए आप आइटनरी क्यों बनाते हो, ताकि आपका टाइम सेव हो जाए। ये सारी चीज़ें जैसे मतलब एक टाइप का ये रिलेटेड है टूर प्रोग्राम से, कि हमने प्रोग्राम बनाया, टाइम टेबल बनाया, इन्फॉर्मेशन ले ली है। बट जो प्रोग्राम है वो एक्टिविटीज़ ये सारी चीज़ें देखती है, बट जो आइटनरी है वो आपका पूरा फुल इन्फॉर्मेशन, जैसे डेट ड्यूरेशन पॉइंट, आपका हर एक चीज़ जो स्मॉल चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें भी आपका इसमें इंक्लूड होता है। सो हाँ, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है बिकॉज आपकी आइटनरी से मिनट सेव हो सकते हैं और प्रोग्राम से ऐसा नहीं हो सकता। बट प्रोग्राम भी ऐसे ही कुछ है, बट स्टिल आइटनरी से आपका ज़्यादा टाइम सेव होगा। और डेस्टिनेशन पे कुछ स्पेशल फीचर्स कह लो या फिर जो भी चीज़ें हो रही है डेस्टिनेशन पे, तो आइटनरी एक कॉम्बिनेशन है बहुत सारे कंपोनेंट्स का टूरिज्म में और टूरिज्म प्रोडक्ट में, जो कि मतलब फिर पहले उसको हम बनाते हैं फिर उसको हम सेल करते हैं। ऑब्वियसली कोई भी चीज़ बना के ही सेल करेंगे, बिना बनाए तो सेल नहीं कर सकते ना। तो आइटनरी हाँ डिफरेंट कंपोनेंट्स का एक कॉम्बिनेशन होता है। अगर आपको बहुत लंबा चौड़ा कोई डेफिनेशन लिखना हो तो उसमें आप ऐसे लिख सकते हो, और डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं वो सब साथ में आ जाते हैं तो टूरिज्म में, तो वो ऐसे बन जाता है आइटनरी में। ट्रैवल जो था बहुत टाइम से था, ऑब्वियसली आपको सबको पता ही ये चीज़ें तो 4 साल से हम यही रटते आ रहे हैं कि ट्रैवल बहुत टाइम से था, लेकिन टूरिज्म नहीं था क्योंकि टूरिज्म का इंट्रोडक्शन बाद में हुआ इन उन सब चीज़ों के लिए। तो हाँ, ट्रैवल बहुत टाइम से था, पहले भी चलती थी, होटल्स थे, ट्रांसपोर्ट था, मूवमेंट था, बट टूरिज्म नहीं था। क्यों? क्योंकि हमने टूरिज्म को इतने जब उसको एज अ बिज़नेस देखने लगे तो बहुत टाइम हो गया। और फिर उसके बाद जब पूरे वर्ल्ड में फैलने के लिए, मतलब ऐसा तो है नहीं कि गली में 2-3 आंटियाँ हैं वो सिर्फ गली गली को फैला रही है कुछ चीज़ें। ऐसा होता है ना, जो आंटियाँ बहुत वो करती है आपकी मतलब बातें इधर से उधर ज़्यादा जल्दी पहुंचा देते, तो वो तो सिर्फ गली गली तक पहुंचाती है। लेकिन जब अगर उनको वो चीज़ वो इन्फॉर्मेशन पूरे पूरे वर्ल्ड में पहुंचाना हो तो उसमें भी आंटियाँ फेल हो जाएगी, क्योंकि उसमें टाइम लगता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई होती है। टूरिज्म नहीं था, लेकिन टूरिज्म का कंसेप्ट जब आया, थॉमस कुक जो फादर ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री उनको हम जानते हैं, उन्होंने जब ये सारी चीज़ें देखी, बिजनेस के पर्पज़ से यूज़ किया टूरिज्म को और बहुत चीज़ें देखी, ठीक है, तो उन सब चीज़ों को फैलाने में बहुत टाइम लगता है। तो ऑब्वियसली तब तक बहुत ज़्यादा हो चुका था। तो यहाँ पे कहने का मतलब वही है कि मूवमेंट जो पीपल का तो वो था, बट टूरिज्म नहीं था। फिर ये सारी चीज़ें कि इंट्रोडक्शन ट्रैवल एंड टूरिज्म एजेंसी का हुआ, फिर कंसेप्ट आया, फिर ट्रैवल एजेंसी ने प्रोड्यूस किया टूरिज्म प्रोडक्ट क्या बनाया, ये सब प्रोड्यूस किया आइटनरी, ठीक है। आइटनरी तो अब लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे से पता चलने लगा है, लेकिन अभी से कुछ साल पहले, कुछ साल मतलब थोड़े से ज़्यादा साल पहले तक भी आइटनरी के बारे में इतने नोन नहीं थे। जब मैंने ये 12th में पढ़ा था तो उससे पहले मैं 11 तक ही जानती थी शायद कि आइटनरी भी कुछ होता है। तो मतलब मान लो जब मुझे ही नहीं पता था, मतलब मुझे क्या, मतलब बहुत लोग हो सकते हैं जिनको नहीं पता हो, तो मुझे उस टाइम पे पता चला था। यस, तो हो सकता है कि अभी भी कुछ कुछ लोगों को ना पता हो कि आइटनरी क्या होता है, ठीक है। ट्रैवल एजेंसी, हाँ ये हमने देख लिया कि
सिंगल प्रोडक्ट भी होता है, टूरिज्म जो है डिफाइन करती है सम ऑफ टोटल एक्टिविटीज। सॉरी गाइज, अगर आपको बैकग्राउंड में कोई भी आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ उसको इग्नोर करें, क्योंकि मेरे पास और कोई सोर्स नहीं है वीडियो बनाने का, और जो भी सोर्स था मैंने उसका यूज़ किया और मैं अभी वीडियो बना रही हूँ। और उसके बाद शायद मेरे को कम टाइम मिले, मैं अभी फटाफट से वीडियो बना के पोस्ट कर दूँगी। और हाँ, फिर जो आगे के जो चैप्टर्स रहते हैं, मतलब 4 चैप्टर अगर हो गए तो 4 चैप्टर बच जाएंगे। और उसके साथ साथ जो आपका 8 चैप्टर बचेगा वो बहुत छोटा है, ठीक है। उसमें चीज़ें कुछ चीज़ें जो है वो बहुत ही लर्न करने वाली चीज़ है और वो आती है। और उसके अलावा जो चीज़ें आप प्लीज़ उसको इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। तो हाँ, टूरिज़्म का जो हमने एक डेफिनेशन यहाँ पे भी देखना है कि आइटनरी के पीओवी से टूरिज़्म का क्या डेफिनेशन हो सकता है। तो येस, सब ऑफ टोटल एक्टिविटीज़, जो भी एक्टिविटीज़ करते हो रिलेटेड टू ट्रैवल, और जब आइटनरी आपको ज्वाइन कर जाती है, लाइक कि आप बिना वेस्टेज ऑफ टाइम के बिल्कुल आइटनरी को फॉलो करके सारा जो भी एक्टिविटीज़ ये सब करते हो, तो वो एक काइंड ऑफ हो जाता है स्टे टुगेदर टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। तो यस, आइटनरी एक कॉमोडिटाइजेशन टूर है। तो बस ये था आपका इंट्रोडक्शन। तो हम आगे बढ़ते हैं आइटनरी प्लानिंग के बारे में, ठीक है। आइटनरी इज डेवलप्ड टू परफॉर्म अ स्केल प्रोसेस, ऑब्वियसली कि आपको अब सारा प्रोसेस देखना पड़ेगा। और ये ट्राई करता है सॉल्व करना प्रॉब्लम, क्योंकि हम अक्सर प्रॉब्लम ही सॉल्व करते रह जाते हैं। तो हाँ, यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि उसको देखना कि क्या कहाँ पे बनाए, कैसे सर्विस को कैसे वो करे, हेयर देयर, मतलब यहाँ की वहाँ की चीज़ें सारा कुछ देख के उस पर एफर्ट्स लगाना पड़ता है, ठीक है। टैंजिबल प्रोडक्ट होते हैं, वो वेटेड होते हैं, मेजर्ड होते हैं, सर्विस मेजर्ड होता है, ड्यूरेशन सब कुछ होता है, मेजर होता है। तो आइटनरी प्रिपेयर की जाती है एक आइडेंटिफाई करने के लिए कि ड्यूरेशन ऑफ सर्विस क्या टैंजिबल है, इंटैंजिबल है, नेचर ऑफ सर्विस। टैंजिबल और इंटैंजिबल का मतलब आपको पता होगा, जो हम एक चीज़ को टच नहीं कर सकते, एक को कर सकते हैं, मतलब फीलिंग ऐसे कुछ करके, तो वही चीज़ होती है। ये सॉल्व करता है प्रॉब्लम ऑफ इमोबिलिटी, ठीक है। टूरिज्म प्रोडक्ट में तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट है टूरिज्म का, कि ये एक पॉइंट ऑफ सेल, POS होता है ये, हाँ। ये इसका एक बार मेरे को फुल फॉर्म आया था POSD का, मेरे एग्जाम में आया था 1 मार्क्स का, जिसका था पॉइंट ऑफ सर्विस डिलीवरी। आप इसको देख सकते हो कि आपका अगर 1 मार्क्स में अगर आ रहा हो तो आप प्लीज़ बोल रही थी मैं, प्लीज़ उसको ध्यान दो और पढ़ो कि 1 मार्क्स में अगर आ सकता है तो आपके भी एक नंबर तो आ ही जाएंगे मेरी बदौलत। तो आप उसको एक बार देख सकते हो। तो आइटनरी सॉल्व करती है बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो बहुत उसमें दिखेंगी आपको। किसी भी चीज़ को अगर आप करते हो तो हर चीज़ में आपको प्रॉब्लम आती है, तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम आएगी। तो उस चीज़ को आइटनरी बिल्कुल सॉल्व कर देती है। और उसके साथ साथ आप विजिट करने जाते हो तो आइटनरी बहुत अच्छी बात होती है लेके जाना। तो आप आइटनरी के थ्रू जाइए गाइज। अगली बार कोई डेस्टिनेशन अगर आप चूज़ करें तो आप इसके साथ जाएँ। आइटनरी कॉम्बिनेशन होता है डिफरेंट कंपोनेंट्स का। अभी हमने जस्ट पढ़ा टूरिज्म के कंपोनेंट्स का, डिफरेंट कंपोनेंट्स का ये कॉम्बिनेशन होता है, एक प्रोडक्ट होता है जो कि हम इसको बेचने के लिए तैयार करके रखते हैं, ठीक है। और एक्सप्लेन करते हैं कैसे डिफरेंट कंपोनेंट्स जो है टूरिज्म में आके सारे कुछ मिल जाते हैं, ज्वाइन टुगेदर हो जाते हैं, और उसके बाद हम विजिटर्स से फ़ायदा उठाते हैं टूरिज्म इंडस्ट्री। तो ट्रैवल एजेंसी जो है वो प्रोड्यूस करती है टूरिज्म प्रोडक्ट, जो कि प्रोड्यूस करती है एक आइटनरी। तो यस, एक डिटेल प्लान फॉर अ जर्नी, स्पेशली अ लिस्ट ऑफ प्लेसेस टू विजिट। ये आपका सबसे पहला चीज़ है कि आइटनरी प्लानिंग करते वक्त आपका सबसे पहला मैं कितनी बार बोलूँ, मतलब सबसे फर्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि डिटेल प्लान होना चाहिए एक जर्नी के बारे में, और स्पेशली लिस्ट ऑफ प्लेसेस कि आप सच में कहाँ कहाँ घूमने जा रहे हो। कहीं आप मनाली जाओ और आइटनरी बना लाओ केरला का सॉरी, तो हाँ उसमें दिक्कत हो जाएगी। तो आपको डिटेल प्लान होना चाहिए कैसे कहाँ जाओगे, सब चीज़ें। लाइन ऑफ ट्रैवल, रूट तो ऑब्वियसली देख लेना। कभी कभी ऐसा होता है कि माउंटेन हिली एरियाज़ होते हैं तो आपकी व्हीकल जो होती है आप गलत चूज़ कर लेते हो, या फिर अगर आपका बाई ट्रेन जर्नी अच्छी होती है तो आप फिर कुछ और ही चूज बाई रोड कर लेते हो। तो यस, ये चीज़ें आपको रूट, ट्रैवल, लाइन सब कुछ देखना पड़ता है। तो आइटनरी प्लानिंग के टाइम पे ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो वो आपको देखना चाहिए। एक अकाउंट ऑफ जर्नी बना लो कि हाँ भाई इस जर्नी में हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, और एक गाइड बुक फॉर ट्रैवलर्स, ट्रैवल प्लान, स्केड्यूल, कोर्स, रिकॉर्ड जर्नी और सो ऑन। तो ये सारी चीज़ें आप बहुत ही अच्छे से देखो, उसके साथ साथ ये पढ़ो, देन आपको पता चल जाएगा कि आइटनरी एक्चुअल में कैसे प्लान करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल जैसे देयर ट्रिप्स आइटनरी वर डिस्ट्रप्टेड बाय एन अनएक्सपेक्टेड स्नो स्टॉर्म। आप जाओ वहाँ पे स्नो स्टॉर्म आ जाए, आपकी आइटनरी का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपने सही से नहीं बनाया। टाइम लिमिट होता है यार, किसी भी जैसे गर्मी में
आप किसी ठंडी प्लेसेस पे जाएंगे तो ठीक रहेगा। आप ऑलरेडी बहुत गर्मी में आप किसी मतलब बहुत ज़्यादा हीटेड प्लेस पे जाएंगे तो क्या फ़ायदा हो गया, इससे अच्छा अपने घर में रहो ना। तो वो हो गया है। तो वो सारी चीज़ें भी आपको एक बारी देखनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहली बात, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्राम। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि प्रोग्राम ये होता है और आइटनरी ये होता है, तो वो आप वहाँ से देख ले कृपया करके। व्हाट इज़ टूरिज्म। टूरिज्म आप लोगों को क्लास 9 से पता है कि टूरिज्म क्या होता है, क्योंकि जब मैंने क्लास 9 में पढ़ा था तो उस टाइम पे जब हमारी फर्स्ट टूरिज्म की क्लास थी तो मैम के पास बुक भी नहीं था और मैम आई थी और सबसे पहले लिखती टूरिज्म। हमको नहीं पता था कि क्या होता है। हमको गलती से भी नहीं, हमको ऐसे ही मिल गया था जैसे सेक्शन A B C होते हैं ना, तो उसी तरीके से आई वाज इन सेक्शन B। और क्योंकि A सेक्शन को कुछ और मिला था तो B को ऑटोमेटिकली उनको टूरिज्म दे दिया गया। तो हमें नहीं पता था पहले, तो हमें लगा था कि हमें होम साइंस मिलेगा, ये सारी चीज़ें मिलेगी, तो हमें टूरिज्म दे दिया गया। और वो एक्चुअल में नया सब्जेक्ट था और उस टाइम पे लोग उस टूरिज्म सब्जेक्ट से इतने अवेयर नहीं थे कि स्कूल में ऐसे सब्जेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है। ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा बट मैं आपको ऐसे बता देती हूँ। तो हाँ, जब मेरा ये था तो मैम आई हेलो बच्चों, हमने बातचीत की। उसके बाद मैम ने बोला टूरिज्म सब्जेक्ट है, ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री। आप क्लास 9 में हो, 4 साल आपको पढ़ना है, 12th तक मेन सब्जेक्ट रहेगा आपका ये। हालांकि ये 9th-10th में नहीं था, 11th-12th में मेरा हो गया था, ठीक है। तो उस चीज़ को लेके क्योंकि उन्होंने आने के साथ ये सब किया, उसके बाद टूरिज्म लिखा और नीचे टूरिज्म लिखा कि आप लोगों को पता है टूरिज्म क्या होता है। तो हमने बोला नहीं मैम। तो उन्होंने सबसे पहले टूरिज्म की डेफिनेशन दी। तो यस, आप लोग भी जब शुरू से पढ़ रहे हो तो आप लोगों को पता होगा कि टूरिज्म की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि वो बेसिक रूट है यार। जब आपको वो नहीं पता तो आप अभी क्या कर रहे हो। तो हाँ, तो टूरिज्म का क्या डेफिनेशन है आप लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आइटनरी के हिसाब से जो टूरिज्म का डेफिनेशन था कहाँ चला गया यार। हाँ, ये रहा, टूरिज्म इज़ डिफाइंड एज ये। तो जहाँ पे सम ऑफ टोटल एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू ट्रैवल, जैसे आप स्टे कर रहे हो और आइटनरी आपके उसमें ज्वाइन हो रही है और मतलब बिल्कुल ही प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो उसका, ठीक है। तो वो टूरिज्म का डेफिनेशन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर वाइज से होता है ना, तो थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन में चेंज हो जाता है। पहले अपना वो वाला लिखना, 24 आवर्स से ज़्यादा, 1 साल से कम, वो वाला। आइडेंटिफाई द आइटनरी ऑफ टूर पैकेजेस की आइटनरी आइडेंटिफाई करो। हाँ, तो ये क्वेश्चन में भी ये अगर इधर का होगा तो मेरे को एक बार को उसको देखना पड़ेगा, और अगर ये बाकी के टॉपिक का होगा तो मैं आपको पढ़ के बता दूंगी। मतलब वैसे टूर पैकेजेस का आइटनरी बनाना है, आइडेंटिफाई करना है, तो इन सब चीज़ों में आप यूज़ कर सकते हो या तो ये, ठीक है। ओके गाइस, टूर आइटनरी हम बहुत जल्दी ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि चैप्टर बहुत छोटा है। एंड ये वीडियो अगर बड़ी हो जाए तो इसको मैं हाफ में डिवाइड करके पोस्ट कर दूँगी।